आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ 1 का 7th लेक्चर, जिसमें हम जो है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 to 12 इवेल्युएट, हमने इनकी वैल्यूज बतानी है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी कोई अयोटा के ऊपर पावर होगी तो आपने उसमें से जो 2 मल्टीपल वाली टर्म है उसको सेपरेट कर लेना है। लाइक हमारे पास यहाँ पर देखें अयोटा 27 गिवन है, तो हम अयोटा 26 इंटू अयोटा सेपरेट कर लेंगे। अब जो अयोटा 26 है वो अयोटा स्केयर इंटू पावर 13 हो जाएगा और आपका सिंपली एक अयोटा। अयोटा जो 2 स्केयर मीन्स -1 पावर 13 एक ऑड नंबर है, तो ये आपके पास माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट जो है माइनस अयोटा पावर 11। अब यहाँ पर 11 है तो इट मीन्स 10 अलग हो सकता है, 1 अलग हो सकता है। माइनस अयोटा हमने अलग कर दिया है और अयोटा पावर 10 जो है वो अलग कर दी, क्योंकि -1 है तो हमने -1 ही रखा है, हमने दोनों के साथ माइनस नहीं रखना है। हमने अयोटा को सेपरेट किया, हमने माइनस सिंबल्स को सेपरेट नहीं किया। तो आपके पास ये अयोटा 10 जो है पावर सेपरेट हुई, 10 में से 2 इंटू 5, तो ये -1 इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू -1 इज इक्वल टू अयोटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में है -3 अयोटा पावर, आपके पास 4 दी गई है, तो जो 4 पावर है वो क्योंकि और 2 का मल्टीपल है, तो जब 4 पावर 3 के ऊपर आएगी तो वो 81 और माइनस जो है वो इवन पावर की वजह से आपका खत्म हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 81 आ गया और अयोटा पावर 4 तो 2 पावर 2 4 हो जाएगी एग्जैक्टली, तो -1 की पावर 2 और ये 81 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अयोटा पावर 17 प्लस अयोटा पावर 7, तो ये 16 इंटू अयोटा और ये 6 इंटू अयोटा हो जाएगा। अब जो 16 है वो देखिए 2 पावर 8 है, तो वो -1 जो है वो 8 की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से अब जो दूसरी टर्म है 6, ये 3 है तो 3 की वजह से ये माइनस ही रहेगा, तो ये अयोटा अयोटा कैंसिल होकर आपके पास रिमेनिंग 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये क्योंकि प्रीवियस में यूज कर रही हूँ बुक का एडिशन, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कंजुगेट फाइंड करेंगे। कंजुगेट तो सिंपली है कि हमने जो इसके साथ अयोटा टर्म है ना, जस्ट उसका सिंबल चेंज कर देना है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 3 - 2 अयोटा। इसी तरह से इसका कंजुगेट -1 - 2 अयोटा, यहाँ पे 5 + 3 अयोटा। अब ये 4 है, 4 का कंजुगेट इटसेल्फ 4 ही आएगा, और यहाँ पर ये जो नंबर है ये 17 अयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा 17 जो क्वेश्चन है -3 अयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 अयोटा, माइनस जो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इसका कंजुगेट क्या होगा माइनस अयोटा स्केयर माइनस अयोटा। इसी तरह से इसका कंजुगेट क्या होगा अयोटा स्केयर -1। इस तरह से इसका 4 + 9 अयोटा क्यूब। तो ये आपने इस तरह से सॉल्व करने हैं। यहाँ पर भी सॉल्व किए हुए हैं यही क्वेश्चंस। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 4 पे टेकिंग कंजुगेट ऑन द बोथ साइड। वैसे मेजॉरिटी ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं और जस्ट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखिए अब यहाँ पर एयोटा स्केयर जो था इसको हम -1 भी तो लिख सकते हैं, -1 लिखेंगे तो यहाँ पे ये अयोटा के साथ माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 से ऑनवर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने जस्ट एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। 21 में देखिए सिर्फ हमारे पास एक्स दिया हुआ है, वाई नहीं है, तो रियल पार्ट जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। तो 4x इज इक्वल टू 7 है और इमेजिनरी पार्ट जो वो दोनों पे सेम है, तो x इज इक्वल टू 7, रियल पार्ट सेम हो गया। अब देखिए इसमें रियल पार्ट जो है वो क्या है x इस साइड पे और साइड पे 3 है, तो x इज इक्वल टू 3, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है y स्केयर इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल है +-3 क्योंकि हमने स्केयर रूट से स्केयर खत्म किया है। अब नेक्स्ट है देखिए x प्लस
अब यहाँ पर गौर करनी है, इसका रियल पार्ट है x और 2, ये दोनों इसके रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट जस्ट y है। तो हमने क्या किया है, देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करके पहले इसको उन्होंने सॉल्व कर लिया है। अगर सॉल्व नहीं करते हम डायरेक्ट उठा लेते हैं तब भी ठीक है, कि ये 2 दूसरी साइड पे चला गया तो ये माइनस हो गया है। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू 2 है एंड y इज इक्वल टू 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में x प्लस एक्स वाई एटा मीन्स के एक्स वाई जो है वो दोनों ही 4 के इक्वल आ रहे हैं। x इज इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 और उससे ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।